नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का पेपर 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के मैं 60 करके लाऊंगा, इंडियन जीके और संविधान के भी मैं साथ में लाया हूँ। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। पीछे पटवारी में आए हैं, आगे ग्राम सेवक में, चतुर्थ श्रेणी में 100% आएंगे। उन सभी क्वेश्चनों का मैंने संचय किया है और कम समय में अपन ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अपन बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम किसने विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार बताया? तो राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम किसने विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार बताया? तो ये टी.एच. हैंडले ने बताया था। कौन से हैंडल? टी.एच. हैंडले ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, कुब्बड़ पट्टी जिसे हॉर्स बेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुब्बड़ पट्टी को हॉर्स बेल्ट भी कहा जाता है। इसका हो जाएगा कौन सा कथन सही है पूछा है। अपन सभी कुछ कथन पढ़ते हैं। यह बालोतरा से सांसुर जालोर के बीच बिल्कुल नहीं, ये नागौर में है। कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? अपने नागौर में। तो ये पहला कथन एकदम गलत है। दूसरा कथन है, इस क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस रोग पाया जाता है। बिल्कुल सही है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों के दांत पीले और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। ये भी सही है। 2 और 3 तो सही है। इसमें पूछा उपयुक्त में से विकल्प सुनिए। एक है नहीं, ये कट गया, ये नहीं होगा। इसमें 2 नहीं है, एक वैसे ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 ये सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, पचपदरा झील के नमक में लगभग कितने प्रतिशत तक सोडियम फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है जो विशेष रूप से खाने योग्य नमक बनाती है? तो इसमें 98% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 98%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोठारी नदी पर किस जिले में मेजा बांध? इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। मेजा बांध पूछा है, जो कभी पूछता है कौन सी नदी पर है तो नदी कोठारी हो जाएगी। और यहाँ पूछा है कौन सा जिला है तो भीलवाड़ा जिले में, भीलों की कोठी मेजा बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सहवानीय धाराओं के कारण छोटे छोटे वायु भंवर या चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बबूलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? बबूलिया। अपन क्या कहते हैं? मारवाड़ी में कहते हैं बबूलियो, बथुड़ियो। तो वही है, ग्रीष्म ऋतु में सहवानीय धाराओं के कारण छोटे छोटे वायु भंवर या चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, इसे बबूलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से राज्य की किस नहर को राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नवीनतम बाग परियोजना की कौन सी है? तो नवीनतम धौलपुर करौली हो जाएगी। 2023 में बनाई थी, 2023 में बनाई थी धौलपुर करौली बाग परियोजना। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी बूंदी में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? बूंदी। और भांडारेज बावड़ी, मेड़ंतरी बावड़ी, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी सिरोही, मेड़ंतरी झुंझुनू और भांडारेज दौसा। अब आप देख लो इनका कौन सा होगा। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और 1, 4 3 2 1। कौन से ऑप्शन में? 2 नंबर ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 338, शिशु लिंगानुपात पूछा है 338, 888 शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान के बाड़मेर जिले के कवा क्षेत्र में बाढ़ 2005 में आई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है, इसलिए मैंने करवा दिया ये भी।
अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में पूछा है तो दप्पू हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, डीपी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। डोरा पर्वत जालोर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित को डोरा जालोर में हो जाएगा। कामली घाट राजसमंद, कमली घाट कहाँ हो जाएगा, राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर और हाथीनाल उदयपुर में, तो इसका हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। अभी दफनाए तो आप खोद के ले आएंगे साले, है ना। सभ्यता का पूछा है तो ये हो जाएगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के लोग आभूषणों के साथ में ही दफनाते थे। किस शिलालेख में सुहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। वत्स्य गोत्र ब्राह्मण, ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। वत्स्य गोत्र ब्राह्मण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली पुलिस भर्ती में ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। संभावना बनती है अपने 4th ग्रेड में भी आने की। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, बीकानेर जांगल प्रदेश, बीकानेर जांगल प्रदेश, बीकानेर। ये सभी आप उपनाम याद कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस किले को सुनेंगे। ये कर्नल जेम्स टॉड ने भैंसरोडगढ़ किले के लिए कहा था। कौन सा किला, भैंसरोडगढ़ किला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि 100 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 689 हो जाएगा। 689 ईस्वी में ज्ञात मंदिरों की तिथि युगित मंदिर, ये बार बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, साधु गांव में, साधु नहीं है सातु है, में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन कराए। अगर हड़बू वो फत्ताजी है, इसका फत्ताजी का पूछ ले मेला कब लगता है तो भाद्रपद सुदी नवमी को हो जाएगा। कब हो जाएगा, भाद्रपद सुदी नवमी। और किस गांव में, सांतु गांव। सांतु गांव कहाँ पे है, सांतु गांव जालोर में हो जाएगा। सांतु गांव कहाँ है, जालोर। भाद्रपद सुदी नवमी को फत्ताजी का मेला लगता है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, सहस्त्र शिवाड़ मेला, सहस्त्र शिव को समर्पित, सहस्त्र सवाई माधोपुर। ठीक है, याद कर लेना पूरे तीनों ही, शिवाड़ मेला, सवाई माधोपुर, शिव को समर्पित। अगला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं का पूछा है। मुंह के द्वारा में अलगोजा है, सतारा भी है, मच्चक है, लेकिन रबाज नहीं है। ये नहीं है, रबाज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी, तिजोनी आवनी, लहरिया पहननी, लहरिया की ओढ़नी, लहरिया भात की ओढ़नी तीज पर पहनती है राजस्थान की महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर का प्रतिनिधित्व करता है। ये जालोर का ढोल नृत्य है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी थैली में बजाया जाता है, कौन सी शैली, थापना में बजाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, जय नारायण व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास ने इसकी शुरुआत की थी। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। नैनूराम और दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है, ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। इसे सिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है, सिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक नैनूराम थे, दूलिया राणा इसके शिष्य थे। झोरावा गीत का संबंध कहाँ से है, झोरावा जैसलमेर में जाकर झोरावा भाई, जैसलमेर विरह गीत है। बीसल देव रासो की मुख्य पात्र कौन सी थी, बीसल देव रासो, पहले ये बताओ रचना किसकी है। बीसल देव रासो रचना है नरपति नाहला की, नरपति नाहला की। इसकी मुख्य महिला पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा ये, राजमती वाला, राजमती इसकी मुख्य महिला पात्र थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाग 1 का संबंध है। संविधान में भाग 1 का संबंध किससे है, तो भाग 1 का संबंध
संघ व राज्य क्षेत्र से हो जाएगा। आर्टिकल इसमें 1 से 4 हो जाएंगे। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ग्रहण की गई? संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से ग्रहण की गई थी। कहाँ से? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को आर्टिकल 36 में किया गया है। राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपके लिए पॉलिटिकल राजनीति के बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एग्जाम में रिपीटेड है और आने की 100% संभावना है। चतुर्थ श्रेणी के लिए अपन धुआं करने वाला है इस बार। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नोट कर लीजिए 100% ये पेपर में आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा है तो जिला झालावाड़ हो जाएगा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। थोड़ा सा हल्का सा याद कर लो, कभी कभी कम वाला पूछता है तो कम जैसलमेर हो जाएगा। सर्वोच्च कम आर्द्रता कहाँ है? कम जैसलमेर में, सर्वाधिक झालावाड़ में। आप मेरी लगातार क्लास लेते रहना। 19 दिनों में आपके जीके ऐसा कवर करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 19 लगातार क्लास लेंगे अपन। 19 नहीं, मान लो 15 क्लास लेंगे। 15 के बाद में आप रिवीजन करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान की कोटा बूंदी झालावाड़ बिल्कुल नहीं। यहाँ कोटा बूंदी झालावाड़ में मैं आपको बता दूं लाल नहीं काली मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सर तो लाल रेतीली मिट्टी में हो जाएगा नागौर। लाल रेतीली मिट्टी में हो जाएगा नागौर, डीडवाना का क्षेत्र, पाली हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। और सूरू वगैरह में भी पाई जाती है। 2 नंबर गलत हो जाएगा। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा है वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। बिल्कुल उन्नत है। इसका मतलब इसमें पूछे उपयुक्त विकल्प सुनिए। 2 नंबर तो गलत है। एक क और ग सही है। क है ग कहे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजराला की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो खारी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। खारी नदी बंगाल की खाड़ी की हो जाएगा। छिलीशेठ झील अलवर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छिलीशेठ झील अलवर। कौन सा? लवर, अलवर। छिलीशेठ झील अलवर। सभी संकटग्रस्त पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा गया रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में रखा गया। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कहे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से और रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। मेसा पठार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मेसा चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। मेसा कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़। एम सी मेसा चित्तौड़गढ़। एम से मेसा, सी से चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो सिख समुदाय तीसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ा समुदाय में। हिंदुओं और मुसलमानों के बाद में सिख समुदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष रीड कोर की स्थापना? रीड कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2004 में रीड कोर की स्थापना की गई थी। चंडावल घटना कब घटित हुई? चंडावल कहाँ है? जैसलमेर में 28 मार्च 1942 को चंडावल की घटना घटित हुई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी घटनाएं आप याद कर लेना। प्रत्येक वीडियो में अपन एक एक घटना पढ़ेंगे और लगभग सभी घटनाएं मैं आपके साथ साझा कर दूंगा जो भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण किस वर्ष में एक ही आंदोलन की शुरुआत की? एक मतलब 21। एक ही आंदोलन हो जाएगा 1921 में। मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन 1921 मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है जेंटलमैन
एग्रीमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा है, पहले ये पढ़ो, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये गलती मत करना आप पेपर में। वैसे मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन लाऊंगा, आपको सभी पेपर का आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर क्वेश्चन अटेंड करने हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट सितंबर 1944 में बिल्कुल नहीं हुआ, 1942 में हुआ था। यही गलत हो गया, गलत ही पूछा है। आगे वाले देख ले एक बार। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य बिल्कुल इन्हीं के मध्य हुआ था। अगला है, इस समझौते के तहत प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई, बिल्कुल ये शर्त रखी कि सीधी कार्रवाई नहीं करेगा, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर ही होगा, क्योंकि ये 1942 में हुआ था। कब हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कस्वा वंश का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को पृथ्वीराज प्रथम था? कौन था पृथ्वीराज प्रथम? किस शासक द्वारा मेवाड़ के राजमहल में सितोरों की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना जगत सिंह प्रथम ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। सितोरों की ओवरी नामक एक चित्रशाला का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने किया था, याद रखिएगा। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में हुई थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये हो जाएगा मारवाड़ का राव सदस्य, यानी इसे भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है, और महाराणा प्रताप का अग्रगामी, बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है। सारस किस जिले का शुभंकर? मैंने 3-4 शुभंकर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल के दिए, आप याद करिएगा। सारस किस जिले का है? तो सारस भरतपुर का है। सारस कहाँ का हो जाएगा? भरतपुर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़िया किस जिले का शुभंकर है? तो भेड़िया किसका राजसमंद का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसे प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? तो साइबेरियन सार्स या करण के लिए जाना जाता है। अबली मीना महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबली मीना महल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 100% एग्जाम में आएगा, चतुर्थ श्रेणी के लिए, 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलुई रेतीली मिट्टी राज्य के किस क्षेत्र में अधिक फैली है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा। बलुई रेतीली मिट्टी पश्चिमी क्षेत्र में अधिक फैली हुई है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ हो जाएगी। राज्य के किस भाग में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है? तो पश्चिमी भाग में हमने लवणीय की समस्या सर्वाधिक है, और सबसे ज़्यादा इधर हो जाएगी गंगानगर हनुमानगढ़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जीके को सब्सक्राइब कर लें। अपन 4th ग्रेड के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज चलाएंगे, जिसमें राजस्थान जीके के सभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें।